नमस्कार। मेरा आज का यह प्रस्तुतिकरण समाजशास्त्र और मानव शास्त्र विषय में शोध कार्य कर रहे शोधार्थियों के लिए है। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में एक अत्यंत प्रसिद्ध शोध पद्धति क्षेत्र कार्य अर्थात फील्ड वर्क पर दृष्टिपात करने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं। सामाजिक विज्ञानों में शोध एवं अध्ययन के दो प्रकार प्रचलित हैं। एक गुणात्मक अनुसंधान जिन्हें क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जाता है और दूसरे मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान जिन्हें क्वांटिटेटिव शोध पद्धति कहा जाता है। गुणात्मक शोध का अभिप्राय किसी घटना के गुणों को उद्घाटित करने वाले शोध से है, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान को गणनात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मात्राओं और संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। हमारे अध्ययन का, हमारे आज के प्रस्तुतिकरण का जो प्रमुख केंद्र बिंदु है वो है गुणात्मक अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान वर्णनात्मक अध्ययन होते हैं, जिसमें सामाजिक घटनाओं का वर्णन यथावत रूप में किया जाता है। गुणात्मक अध्ययन की प्रविधियां एवं पद्धतियां परिमाणात्मक अध्ययनों से सर्वथा भिन्न प्रकार की होती हैं। क्षेत्र कार्य, सहभागी अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन, जीवन इतिहास, साक्षात्कार निर्देशिका गुणात्मक अध्ययनों की प्रचलित प्रविधियां एवं पद्धतियां हैं। प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद, नृजाति विवरणात्मक अध्ययन और संरचनावादी मॉडल जो कि गुणात्मक पद्धति के उत्तम उदाहरण हैं, उनमें भी क्षेत्र कार्य की पद्धति का प्रयोग अध्ययनों के लिए किया जाता है। क्षेत्र कार्य गुणात्मक अनुसंधान की एक पद्धति है, हम कई बार इसका उल्लेख कर चुके हैं, लेकिन यह स्पष्ट करना अत्यंत समीचीन होगा कि क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क, वृत्तांत अर्थात नैरेटिव्स, मुठभेड़ यानी इनकाउंटर्स, अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस, ये सभी अवधारणाएं जो कि सामाजिक शोध में बहुतायत में प्रयुक्त होती हैं, अंतर्ग्रंथित हैं अथवा पारस्परिक रूप से गुथी हुई अवधारणाएं हैं। क्षेत्र कार्य आनुभविक अध्ययनों का आधार है। आंद्रे मित्ते एवं टी.एन. मदान ने अपनी एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कृति इनकाउंटर एंड एक्सपीरियंस पर्सनल अकाउंट्स ऑफ फील्ड वर्क में क्षेत्र कार्य को परिभाषित किया है कि क्षेत्र कार्य समाज व संस्कृति की जांच का तरीका है। क्षेत्र कार्य अध्ययन क्षेत्र से मूल सूचना एकत्रित करने की एक वैज्ञानिक विधि है, अगर इसे सरलतम शब्दों में कहा जाए। क्षेत्र कार्य मुख्य रूप से 3 विशिष्टताओं पर आधारित है या 3 इसके मूल तत्व हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष अनुभव, अर्थात क्षेत्र कार्य के दौरान शोधार्थी अध्ययन के लिए चुने गए समूह के बीच में जाता है, उस समूह का एक सदस्य बनकर पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट या क्वाजी पार्टिसिपेंट्स में से कोई भी पद्धति को अपनाते हुए प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर वह सूचनाएं एकत्रित करता है। नंबर 2 क्षेत्र कार्य प्रामाणिक तथ्यों पर आधारित होता है, क्योंकि शोधार्थी क्षेत्र में, अध्ययन क्षेत्र में सीधे जाकर तथ्यों का संकलन करता है, अतः ये तथ्य सर्वाधिक प्रामाणिक होते हैं। और नंबर 3 स्थानीय संदर्भ की गहरी समझ। जब शोधार्थी अध्ययन समूह के भीतर अध्ययन के लिए जाता है, क्षेत्र कार्य करता है, तो उसे स्थानीय संदर्भों की ज़्यादा गहरी और बेहतर समझ उसकी विकसित होती है, बजाय कि द्वितीयक स्रोतों के आधार पर किसी भी अध्ययन क्षेत्र के प्रति अनुमान लगाने की अपेक्षा। क्षेत्र कार्य सीमित अथवा लघु क्षेत्र में किया जाने वाला अनुसंधान है।
अतः इसका स्वरूप गहन, अनौपचारिक और विश्लेषणात्मक होता है। क्षेत्र कार्य के द्वारा प्राथमिक सामग्री संकलित की जाती है, अतः इससे प्राप्त तथ्य अपेक्षाकृत शुद्ध होते हैं। शोधार्थी सीधे अध्ययन समूह के भीतर जाता है, उसका सदस्य बनकर अथवा उस समूह का बाहर से ही अवलोकन करता है और जो तथ्य संकलित करता है वे काफ़ी हद तक प्रामाणिक और शुद्ध होते हैं। क्षेत्र कार्य पर आधारित अध्ययन अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रकृति के होते हैं। क्षेत्र कार्य पर आधारित गुणात्मक शोध समाजशास्त्र में तो प्रचलित है ही, साथ ही मानव शास्त्रीय परंपरा में भी अत्यंत प्रचलित हैं। 1930 के आसपास समाजशास्त्र में बड़े पैमाने पर क्षेत्र कार्य के आधार पर अध्ययन निष्पादित किए गए, वहीं मानव शास्त्रीय परंपरा में भी क्षेत्र कार्य निष्पादित किए गए। हम अगर क्षेत्र कार्य के इतिहास पर दृष्टिगत करें तो हम ये देखते हैं कि क्षेत्र कार्य मानव शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों ही विषयों में, अनुशासनों में अध्ययन की प्रचलित और लोकप्रिय पद्धति रहा है। क्षेत्र कार्य की पद्धति के प्रयोग को 3 बिंदुओं के अंतर्गत विश्लेषित किया जा सकता है, या हम क्षेत्र कार्य की अध्ययन परंपरा के इतिहास को 3 बिंदुओं के अंतर्गत वर्गीकृत करके उसका मूल्यांकन कर सकते हैं या विश्लेषण कर सकते हैं। नंबर 1 ब्रिटिश मानव शास्त्रीय परंपरा, नंबर 2 शिकागो संप्रदाय और नंबर 3 अन्य संप्रदायों के रूप में जो क्षेत्र कार्य की परंपरा विकसित हुई, जैसे डच, फ्रांसीसी और जर्मन समाजशास्त्र में भी क्षेत्र कार्य की पद्धति का प्रयोग किया गया। सबसे पहले हम दृष्टिपात करते हैं ब्रिटिश मानव शास्त्रीय परंपरा पर। ब्रिटिश मानव शास्त्रीय क्षेत्र कार्य की परंपरा का प्रारंभ मेलिनोस्की, ब्रोस्निलोव मेलिनोस्की, जो कि पोलैंड के निवासी थे, पोलैंड के मूल के थे। इन्होंने द आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक नामक अत्यंत प्रसिद्ध अध्ययन निष्पादित किया, और ये माना जाता है कि इस अध्ययन, जो कि ट्रोब्रियान द्वीप समूह की जनजाति के अध्ययन पर केंद्रित रहा है, वहीं से एक मानक विधा के रूप में, मानक पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य का प्रारंभ मानव शास्त्र में होता है। मेलिनोस्की के पहले कुछ मानव शास्त्री जैसे कि फ्रेंच बोआस और ईबी टाइलर थे। इन्हें आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा गया, जो आराम कुर्सी पर बैठकर अध्ययन करने वाले विश्लेषक थे। अर्थात इन्होंने द्वितीयक स्रोतों के आधार पर अपने अध्ययन निष्पादित किए। वे अध्ययन यद्यपि अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं और मानव शास्त्र के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है, लेकिन वे द्वितीयक स्रोतों पर आश्रित थे। तो ये जो क्षेत्र कार्य की परंपरा प्रारंभ होती है, ये मेलिनोस्की के अध्ययन के साथ प्रारंभ होती है। मेलिनोस्की ने अपने अध्ययन में क्षेत्र कार्य निष्पादित किया और इसके लिए सहभागी अवलोकन की पद्धति को अपनाया। मेलिनोस्की ने यह भी स्पष्ट किया कि जिस भी अध्ययन समूह का अध्ययन किया जा रहा है और क्षेत्र कार्य किया जा रहा है, वहाँ पर न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि तक उस समूह के भीतर रहना शोधार्थी के लिए अनिवार्य होना चाहिए, और वहाँ की स्थानीय भाषा आनी चाहिए। जिस समूह का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वहाँ की स्थानीय भाषा का आना भी शोध के लिए, एक वस्तुपरक और वैज्ञानिक शोध के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आता है मानव शास्त्र के क्षेत्र में, जिन्होंने द अंडमान आइसलैंडर्स नामक अध्ययन क्षेत्र कार्य के आधार पर निष्पादित किया। इवांस प्रिचार्ड ने भी इस पद्धति का प्रयोग किया। क्षेत्र कार्य पर आधारित यह अध्ययन निर्जात विवरणात्मक थे, अर्थात एथनोग्राफिक थे। इसी परंपरा से एम.एन. श्रीनिवास जुड़ते हैं, जो कि प्रसिद्ध भारतीय मानववैज्ञानिक समाजशास्त्री हैं, अत्यंत प्रसिद्ध मानववैज्ञानिक हैं, जो अपने ग्रामीण अध्ययनों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने
रॉबर्ट रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचार्ड की मानव शास्त्रीय परंपरा को ग्रहण किया और भारतीय गांव के अध्ययन पर लागू किया। इन्होंने रामपुरा गांव का अध्ययन किया, जो कि मैसूर क्षेत्र का गांव था। ये कई दशकों तक ये इस गांव का अध्ययन करते रहे। 1955 के आसपास इन्होंने ये अध्ययन प्रारंभ किया। 1952 में ये गए थे फील्ड वर्क के लिए पहली बार, और ये कॉन्टिन्यूसली इनका काफ़ी लंबे समय तक अध्ययन जारी रहा। दूसरा हम क्षेत्र कार्य के इतिहास का हम दूसरा बिंदु उठाते हैं शिकागो संप्रदाय के रूप में। 20वीं शताब्दी में 1930 के आसपास अमेरिका का शिकागो संप्रदाय क्षेत्र कार्य के आधार पर किए गए अपने गुणात्मक अध्ययनों के लिए जाना जाता है। इन अध्ययनों में नगर के भीतरी क्षेत्रों यथा मलिन बस्तियों इत्यादि को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया। शिकागो संप्रदाय के अंतर्गत किए गए नगरीय अध्ययन, जो कि क्षेत्र कार्य पर आधारित थे, में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया और जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री, केस स्टडी मेथड और लाइफ हिस्ट्री जैसी पद्धतियों का प्रयोग किया गया। एडवर्ड सूथरलैंड का द प्रोफेशनल थीफ, क्लिफोर्ड आर शॉ का द जॉकरोलर, बॉगडन का बीइंग डिफरेंट, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जेन फ्राई वैयक्तिक अध्ययन के क्लासिक उदाहरण रहे हैं। जीवन इतिहास या लाइफ हिस्ट्री के आधार पर किया गया क्षेत्र आधारित अध्ययन, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध अध्ययन है, वो था थॉमस एंड नैनिकी का द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका। 5 भागों में लगभग 2200 पृष्ठों की इस पुस्तक में 800 पृष्ठों में जीवन इतिहास संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे और यह गहन क्षेत्र कार्य पर आधारित थे। रॉबर्ट पार्क और अर्नेस्ट बर्गेस का प्रसिद्ध कथन है, सिटी एज अ लेबोरेटरी, अर्थात नगर एक जीवंत प्रयोगशाला है। और रॉबर्ट ई पार्क और अर्नेस्ट बर्गेस ने भी क्षेत्र कार्य के आधार पर गहन नगरीय समाज के अध्ययन निष्पादित किए हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर एक सूक्ष्म दृष्टिपात करते हैं। यह बहुत अधिक उल्लेखनीय तो नहीं है समाजशास्त्र के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी डच, फ्रांसीसी और जर्मन संप्रदायों के रूप में भी अनेक क्षेत्र कार्य निष्पादित किए गए, जिनका ब्यौरा हम आपको आगे हम उपलब्ध कराएंगे। क्षेत्र कार्य यद्यपि अत्यंत प्रचलित और प्रसिद्ध अध्ययन की पद्धति रही है, और जो ब्रिटिश मानव शास्त्रीय परंपरा थी, और जो उस परंपरा से अनेक भारतीय समाजशास्त्री गहन रूप से प्रभावित हुए, और समाजशास्त्र में गांव के अध्ययन में क्षेत्र कार्य की पद्धति का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। यह परंपरा जी.एस. घुरिये से प्रारंभ होती है। जी.एस. घुरिये ने पुणे जिले के लोनीकांड नामक गांव का अध्ययन किया। यद्यपि इसके पहले घुरिये के पहले लोनीकांड गांव का अध्ययन ब्रिटिश प्रशासकों ने भी किया था, लेकिन उन आंकड़ों का तो उपयोग किया ही, प्लस क्षेत्र कार्य भी किया और लोनीकांड गांव का अध्ययन किया, और इन्होंने ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया। जी.एस. घुरिये के अतिरिक्त एम.एन. श्रीनिवास, जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुकी हूँ, इन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन किया और अनेक कृतियाँ इनकी प्रकाशित हुई, जो कि क्षेत्र कार्य पर आधारित थीं। और एम.एन. श्रीनिवास के अलावा डी.एन. मजूमदार, जिन्होंने कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज नामक ऐतिहासिक कृति की रचना की, यह भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के बख्शी का तालाब तहसील के मोहाना नामक गांव पर आधारित रहा है। मोहाना छद्म नाम था। ये गांव वस्तुतः गुहाना कला के नाम से अवस्थित है, और इस गांव का लगभग 3 वर्ष तक गहन क्षेत्र कार्य किया गया। और मैंने इस 1958 में कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज नामक कृति प्रकाशित हुई। मैंने उसके लगभग 50 वर्ष पश्चात इस गांव का पुनर्अध्ययन किया, और जो गांव
टीम के रूप में क्षेत्र कार्य के लिए जो टीम उस गांव में, मोहाना गांव में जो टीम क्षेत्र कार्य के लिए गई थी, उसके एक सदस्य श्री चंद्रसेन जी का मैंने साक्षात्कार भी लिया था और मैंने उनसे मिलकर कुछ उनके एक्सपीरियंसेस उनसे मैंने प्राप्त किए थे और गांव के जो वास्तविक पहचान थी उन्हीं के कारण हो सकी थी कि मजूमदार का मोहाना गांव ही गोहाना कला गांव है। इसके अतिरिक्त इन्होंने छोर का एक गांव नामक अध्ययन भी प्रकाशित किया। 1960 में ये अध्ययन प्रकाशित हुआ, जो कि मिर्ज़ापुर की दुद्धी तहसील के कुछ 2-3 गांवों के समुच्चय पर आधारित था। धनौरा नामक गांव जिसका मूल था अध्ययन का, और यह भी क्षेत्र कार्य पर आधारित था, जिसमें इन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का भी मूल्यांकन किया और जनजाति बहुल गांवों का निर्जाति विवरणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। अब हम आते हैं क्षेत्र कार्य के एक बेहतरीन ग्रामीण अध्ययन की चर्चा की ओर। वो है एस.सी. दुबे का शमीरपेट नामक गांव का अध्ययन, जो कि तेलंगाना क्षेत्र का गांव रहा है और इनकी प्रसिद्ध कृति रही है भारतीय ग्राम। इंडियन विलेज नाम से यह अध्ययन 1955 में प्रकाशित हुआ और इस अध्ययन के प्राकथन में एस.सी. दुबे ने इसकी चर्चा की है कि किस प्रकार से इन्होंने एक प्रशिक्षित शोधार्थियों की टीम बनाई, जो लोग गांव में कई वर्षों तक 3 साल तक लगभग रहे और वहां से इन्होंने तथ्य संकलन किया। जल्दी ही मैं एक अपना अन्य प्रस्तुतिकरण लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी, जो कि पूर्ण रूप से भारतीय ग्राम नामक कृति पर आधारित होगा, चूँकि यह यूजी और पीजी लेवल के कई सारे पाठ्यक्रमों में, कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में यह सम्मिलित की गई है। तो जब मैं उस भारतीय ग्राम नामक कृति की चर्चा करूंगी, तब मैं ये स्पष्ट करूंगी कि किस प्रकार से क्षेत्र कार्य के लिए एस.सी. दुबे ने अपनी एक टीम बनाई और ये अब तक की सर्वाधिक वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई टीम थी, यह कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो एक और मानव शास्त्र में क्षेत्र कार्य की परंपरा विकसित हुई और वहीं दूसरी तरफ समाज शास्त्र में भी भारतीय समाज शास्त्र में ग्राम्य अध्ययनों के रूप में और कई नगरीय अध्ययन भी निष्पादित किए गए, जो कि क्षेत्र कार्य पर बेस्ड थे, जिनकी चर्चा जब हम नगरीय समाज शास्त्र से संबंधित बिंदु लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब हम उन पर दृष्टिपात करेंगे। तो इस प्रकार से क्षेत्र कार्य एक अत्यंत प्रचलित पद्धति रही है सामाजिक शोध में, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी रही हैं। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि एस.सी. दुबे ने भारतीय ग्राम नामक पुस्तक की भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्षेत्र आधारित गहन शोध कार्य के लिए 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। नंबर 1, पर्याप्त मात्रा में रुपया। नंबर 2, प्रशिक्षित मानव वैज्ञानिकों की भारी संख्या, मानव वैज्ञानिकों या समाजशास्त्रियों की बड़ी संख्या जो कि ट्रेंड हो। और नंबर 3, शोध की एक पूर्ण समेकित योजना जिसमें समाज, मानव वैज्ञानिकों तथा विशेषज्ञों का सहकार और सहभागिता हो। तो ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं शोध क्षेत्र कार्य के लिए। और क्षेत्र कार्य की कुछ सीमाएं भी हैं, यथा अजनबीपन या अध्ययन किए जा रहे क्षेत्र के लिए शोधार्थी का समूह से बाहरी व्यक्ति होना, यानी अनुसंधानकर्ता का बाहरी व्यक्ति के रूप में समूह के भीतर जाकर शामिल होना एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहता है हमेशा। दूसरी जो एक मेन समस्या रहती है वो है भाषा की समस्या, कि इसके लिए लगभग क्षेत्र कार्य करने वाले सभी समाज वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस अध्ययन समूह का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो उसकी स्थानीय भाषा को सीखना शोधार्थी के लिए अत्यंत आवश्यक और अपरिहार्य है। और जो तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, वो है अनुसंधानकर्ता के निवास की समस्या, कि अनुसंधानकर्ता जो गांव के लिए या जिस भी समूह का अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है, उसके लिए वह बाहरी व्यक्ति होता है
तो वह कहाँ पर निवास करे और किस प्रकार से वह अपने निवास का स्थान ढूंढे कि वह समूह का प्रतिपल भागीदार भी बना रहे। तो यह रहा मेरा एक संक्षिप्त विश्लेषण क्षेत्र कार्य पद्धति पर। हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।